एमएलसी चुनाव परिणाम के बाद बोछा उपचुनाव के नतीजे आए और दोनों ही परिणामों में एनडीए का प्रदर्शन पहले के हिसाब से कुछ खास नहीं रहा, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर मुकेश सहनी के साथ एनडीए चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि जनता का रुझान एनडीए के पक्ष में होता और बोछा की सीट एनडीए के खाते में आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खराब परिणाम का दुष्प्रभाव अब एनडीए की एकता पर भी दिख रहा है। अब एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है। वहीं एनडीए में शामिल हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दानिश रिजवान ने भी मांग को दोहराया है। तालमेल नहीं रहने से कहीं न कहीं इसका नुकसान तो होता ही है। मानते हैं कि तालमेल में कमी थी। तालमेल में कमी मतलब जितनी मजबूती से तालमेल होना चाहिए था उतनी मजबूती से हम नहीं थे, यह स्वीकार करना। कारण क्या उपेंद्र जी? एक तो अब कारण जो भी हो, लेकिन तालमेल मैकेनिज्म नहीं होने से है तो उसमें थोड़ी कमी तो है जरूर। अब कैसे हो इसके लिए विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप है, क्योंकि जेडीयू की ओर से तो कई बार यह मांग उठी भी है कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, तो सेंट्रल लीडरशिप को चाहिए कि हस्तक्षेप करके कुछ इस तरह का इंतजाम कराए जिससे आगे ऐसी स्थिति न आवे। देखिए, बोछा उपचुनाव के परिणाम ने ये बात बता दिया कि एनडीए में अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन से कोई संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता है कि अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से मीडिया के सामने आकर बीजेपी के सहयोगी एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि कहीं न कहीं तालमेल का अभाव है, जिस वजह से अपनी मांगों को लेकर हम और जेडीयू के नेता बीजेपी के साथ मिल बैठकर बात करने की बजाय मीडिया के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं। बता दें कि 2013 से पहले बिहार में बीजेपी और जेडीयू एनडीए में जब एक साथ थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी। ये कमेटी समय समय पर बैठकर कई मुद्दों को सुलझा लिया करती थी। इसके संयोजक बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव हुआ करते थे, लेकिन जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए उसके बाद से ये कमेटी भी खत्म हो गई। जब 2017 में नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ आए तब से सरकार तो एनडीए की चल रही है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी में कई मुद्दों पर समय समय पर टकराव दिखता है। बता दें कि आगे चलकर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 2025 में बिहार विधानसभा का भी चुनाव होना है। ऐसे में अगर एनडीए में तालमेल का ऐसा ही अभाव बना रहा तो उसका बड़ा फायदा आरजेडी और अन्य विरोधियों को हो सकता है। देखना होगा कि सहयोगियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर बीजेपी क्या फैसला लेती है। पटना से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।